हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है। क्या कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा जो ख को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है। क ख से कहता है कि जाओ और ग से पूछो। ग इसके बारे में सब जानता है। क्या ग का कथन स्वीकृत है। क्या कह रहा है। प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को भेजा गया घोड़ा स्वस्थ है। क ख से कहता है कि जाओ और ग से पूछो क्योंकि घोड़े के बारे में ग को पूरी जानकारी है। क्या ग का कथन स्वीकृति है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। प्रस्तुत समस्या जो एविडेंस एक्ट की धारा 20 है उसके दृष्टांत पर आधारित है। धारा 20 में एक ही दृष्टांत है जो कि ये है जो है धारा 20 में दृष्टांत पर आधारित है। धारा 20 में मध्यस्थ की स्वीकृति को सुसंगत बनाया गया है। आइए देखिए धारा 20 क्या कहती है। धारा 20 के अनुसार वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनके वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए अभ्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है स्वीकृत है। क्या कह रहा है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद में कोई पक्षकार विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए अभ्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है वह क्या होगी स्वीकृति है। फिर क्या कह रहा है कि यह धारा उस साधारण सिद्धांत का अपवाद है जो कि जो धारा 18 में अभिकथित करती है। मतलब क्या कह रही कि ये धारा क्या है उस नियम का अपवाद है जो कि 18 में बताया गया है। यह धारा अभिकथित नियम इस धारा में अभिकथित नियम यह है कि वाद या कार्रवाई का पक्षकार उस अन्य व्यक्ति को विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए निर्दिष्ट करता है जो उसका पक्षकार नहीं है। क्या कह रहा है कि यह जो धारा है ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है वाद या कार्रवाई के पक्षकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उसका पक्षकार नहीं है निर्दिष्ट किया जाता है उस विवादग्रस्त वस्तु के संबंध में जानकारी देने के लिए। मतलब क्या कि वाद के पक्षकारों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है जो विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में जानकारी देने के लिए। तो उस निर्दिष्ट व्यक्ति का कथन क्या कहलाता है स्वीकृत कहलाता है। तो अगर इस प्रकार किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है तो धारा 20 के अंतर्गत उसका जो कथन होगा वह क्या होगा रेफरी का कथन भी कहते हैं इसे और वह स्वीकृत होती है और वे निर्दिष्ट करता पक्षकार के विरुद्ध ग्राह्य है। जो निर्दिष्ट करता है पक्षकार को उसके विरुद्ध क्या है ग्राह्य है। यह धारा प्रातिनिधिक स्वीकृतियों के एक प्रकार की चर्चा करता है जबकि एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति को विवादग्रस्त विषय पर अपनी राय प्रकट करने के लिए निर्दिष्ट करता है तो उक्त पक्षकार उसके कथन को पहले से ही स्वीकार कर लेता है और उसको अपने कथनों के समान अपना लेता है और इस प्रकार का अभिकरण उस निर्देश द्वारा निर्मित होता है उसके निर्देश द्वारा निर्मित होता है और वह कथन निर्देशकर्ता के विरुद्ध स्वीकृत के रूप में ग्राह्य होता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के कथन को पहले ही स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह उसके निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट होता है और जो निर्देशकर्ता व्यक्ति है वह निर्दिष्ट व्यक्ति के कथनों को स्वीकृत के रूप में उसके विरुद्ध ग्राह्य माना जाता है।
प्रस्तुत समस्या में प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है। क कहा से कहता है कि जाओ और ग से पूछ लो, क्योंकि ग जो है घोड़े के बारे में सब जानता है। प्रस्तुत समस्या में चूंकि का घोड़े के बारे में जानकारी के लिए ग को निर्दिष्ट करता है, अर्थात एक प्रकार से वह ग को मध्यस्थ या रेफरी नियुक्त करता है। यहाँ ग जो कुछ घोड़े के बारे में कहता है वह क के विरुद्ध स्वीकृत होगी। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी कुछ ग कहेगा, क्योंकि क के द्वारा ग को निर्दिष्ट किया गया है, वह मध्यस्थ या रेफरी नियुक्त किया गया है, तो ग जो भी घोड़े के बारे में कहेगा वह क के विरुद्ध स्वीकृत होगी। कई वादों में न्यायालय ने मध्यस्थ की स्वीकृति को सुसंगत माना है। डेनियल बनाम पिप कैंप के मामले में जो विकृत माल के दावे में प्रतिवादी ने यह कथन किया था कि वह उसकी कीमत अदा करेगा यदि वादी का घोड़ावान यह कह दे कि उसने वह माल प्रतिवादी को दिया था। गाड़ीवान का उत्तर है कि उसने माल दिया था। इस तथ्य का साक्ष्य प्रतिवादी के विरुद्ध ग्राह्य है। इसमें क्या हुआ था, डेनियल बनाम पिप्स कैंप के मामले में, इस मामले में जो विकृत माल था उसमें प्रतिवादी का कथन था कि अगर गाड़ीवान कह देता है कि उसने माल जो है प्रतिवादी को दिया था तो वह मान लेगा। गाड़ीवान ने उत्तर दिया कि वह माल दिया था, तो यह जो इस तथ्य का साक्ष्य प्रतिवादी के विरुद्ध ग्राह्य था। एक केस आई थी हिमाचल बनाम जाटवार का। इसमें वादी और प्रतिवादी ने ये कथन पर हस्ताक्षर किया था कि वे उस कथन को मान लेंगे जो कि ग न्यायालय के समक्ष करेगा। ग कथन करता है, कथन किया और फलस्वरूप न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया और यह अवधारित किया कि वह कथन इस वाद में स्वीकृति के रूप में था और आबद्धकर तथा निश्चय था। मतलब क्या कह रहा है कि हिमाचल बनाम जाटवार के मामले में वादी और प्रतिवादी ने एक कथन पर हस्ताक्षर किया था और कि वे कथन को मान लेंगे जो कि ग द्वारा न्यायालय के समक्ष किया जाता है। तो न्यायालय कथन करता है जिसको न्यायालय क्या करता है कि मानेगा कि वह स्वीकृत के रूप में है, आबद्धकर है और निश्चयायक है। अतः उपरोक्त निर्णय और धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार ग का घोड़े के बारे में कथन क के विरुद्ध स्वीकृत माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।